डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी जो पंडित नेहरू ने लिखी नई दिल्ली से 2 मार्च 1951 को, उसमें निवेदन किया गया कि आप मत जाइए। क्या आपको लगता नहीं है कि वो आज के काल में भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है? क्यों लिखा गया कि मत जाइए आप? देखिए अमीश भाई, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा, और ये आपकी काबिलियत है कि पिछले 25 मिनट से कांग्रेस और भाजपा का आप झगड़ा करा रहे हैं, और उस कांग्रेस का जिसका आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान है, और उस भाजपा का जिसका आजादी के आंदोलन में 0/सन्नाटा योगदान है। देखिए, इतिहास कभी छिपाया नहीं जा सकता। जो चीजें लिखी हैं वो आज सामने आ रही हैं। जहां तक सवाल सोमनाथ मंदिर का है, उसमें कांग्रेस मदद करे या बीजेपी करे या ना करें ये लोग, या कोई ना करे, तो उसका अस्तित्व तो नहीं कमजोर होने जा रहा है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने राजा महाराजाओं के सबके काम गिना दिए, नेहरू जी से पहले के, लेकिन 11 साल के मोदी चाचा के नाम नहीं गिनाए, काम नहीं गिनाए। नेहरू चाचा को तो बता दिया। देखिए, सवाल ये नहीं, आपने भी एक बात कही कि भाई कांग्रेस पर, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो तथ्य हैं, आपने कहा कि भाई किताबों में लिखा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी थी। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कुछ आर्काइव्स को कोट किया। मैंने ये नहीं बोला। मैंने बताया ट्रिस्ट विद अयोध्या में क्या लिखा है, मैंने बताया के मुंशी की किताब में क्या लिखा है, मैंने बताया मणिबेन पटेल की किताब में क्या लिखा है, मैंने RNP सिंह की नेहरू ट्रबल लीगेसी की बात कही, बात बताई। मैं सुन रहा था। आपने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को हीन भावना से देखती थी। हम मान लेते हैं आपकी बात। जिसका आप पक्ष ले रहे हैं या जो एजेंडा चल रहा है, आरएसएस और बीजेपी, ये आजादी की लड़ाई को हीन भावना से देखते थे, ये क्रांतिकारियों को हीन भावना से देखते थे, ये आजादी के बाद संविधान को हीन भावना से देखते थे, ये तिरंगे को हीन भावना से देखते थे। आज भी ये पिछड़ों को हीन भावना से देखते हैं, दलितों को हीन भावना से देखते हैं, आरक्षण को हीन भावना से देखते हैं। बीजेपी के तो बहुत विद्वान प्रवक्ता बैठे, मैं भी इनको एक दिन सुन रहा था एक चैनल पर। इन्होंने कहा भाई गाय माता ये हैं, इनको नहीं खाया जा सकता, ये दूसरी गाय मौसी हैं, इनको खाया जा सकता है। तो ये तो विद्वान लोग हैं। अभी इन्होंने बता दिया गणतंत्र दिवस कब क्यों मनाया जा रहा है या कब से मनाया जा रहा है। यह भी आजादी की भी, इस देश की आजादी की भी तारीख बदल देंगे। ये 47 से 14 में ले आएंगे, अपना काम नहीं बताएंगे। ओके ये बताइए। फैसखान जवाब। मैं तो अमीश भाई, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं तो आज ये उम्मीद कर रहा था कि अमीश भाई इस देश की सबसे बड़ी डिबेट लेकर के आ रहे हैं। तो जो उत्तराखंड में बीजेपी के एक महिला मंडल अध्यक्ष थी, उसने थूक करके कहा कि ऐसी भाजपा पर हम थूकते हैं जो एक बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाई और उसके हैवानों को बचा रही है। हम तो सोच रहे थे आप देश में बेटी को लेकर के आएंगे, लेकिन आप मंदिर को लेकर आए। मैं एक बात 10 सेकंड अब आप अपनी बात को आपने रख लिया। अंकिता भंडारी के विषय की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में इस विषय को लेकर बड़ा उबाल है और हम इसको लगातार कवर कर रहे हैं। ओके, मेक योर पॉइंट। मैं ये कहूंगा, देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था, पर 26 जनवरी तक क्यों प्रतीक्षा की गई? सही बात है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। उस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी तक का वेट किया गया ताकि गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जा सके। दूसरी बात, गाय का प्रश्न है तो जी मैं एक गो सेवक हूं, और मैं आपको बताऊं, हमारा ये मानना है जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावेतु सेवयाम, जीव जीव में शिव है। लेकिन गाय की पूजा की जहां तक बात आएगी तो वो गाय जो श्री कृष्ण जी के साथ है, भारतीय देसी नस्ल की गाय, जिसकी पीठ में कुबड़ होता है, जिसकी आंखें सुंदर होती है, जिसके पीछे का हिस्सा गोलाकार होता है, भारतीय देसी नस्ल की साहिवाल लाल सिंधी गाय, इसी की ही पूजा होती है। जर्सी, होलिस्टाइन, फ्रीजियन, इस तरह की गाय जो विदेशी नस्ल की है, जो गाय नहीं, गाय जैसा दिखने वाला पशु है, उसकी पूजा नहीं होती है। पर सम्मान सबका है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। चींटी को भी हम चीनी डालेंगे, कुत्ते को भी रोटी खिलाएंगे, चिड़ियों को भी दाना डालेंगे। विषय में विषयांतर हो रहा है। गाय ये कह रहे थे, विषयांतर हो रहा है। विषय बनाइए ना। मैं विषय बताऊं। सुनील यादव को बोलने दीजिए 30 सेकंड। सुनील यादव 30 सेकंड।
जी देखिए मैं केवल 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं खुद महसूस करता हूं कि उस समय शायद देश के हालात, देश की गरीबी, देश का किसान, बेरोजगार, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी आस्था है मंदिर पे, भगवान पे आस्था है, लेकिन अगर आप मुझे चुनने को कहें कि मंदिर बनना जरूरी है या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो मैं कहूंगा मंदिर छोड़ दीजिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना दीजिए। आप पूछेंगे मंदिर बनना जरूरी है या अस्पताल, तो मैं कहूंगा अस्पताल बनाइए, मंदिर छोड़ दीजिए। आप कहेंगे गरीब की मदद जरूरी है या मंदिर, हम कहेंगे गरीब की मदद जरूरी। आप अगर कहेंगे किसान की मदद जरूरी या मंदिर, नहीं देखिए, नहीं सुनील यादव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनील यादव एक सेकेंड। आप कह रहे हैं उस वक्त की नजाकत होगी, पैसे की कमी होगी, सिचुएशन ऐसी होगी, गरीबी होगी, गुर्बत होगी, देश की सिचुएशन ऐसी होगी। एक सेकंड सर, सोमनाथ मंदिर तो सोमनाथ मंदिर के टाइम में सिचुएशन थी। एक सेकंड, राम मंदिर जब राम मंदिर की भी बारी आई ना, तब भी यही कहा जा रहा था कि इस जमीन पे अस्पताल बनवा दिया जाए। बोला गया था, नहीं बोला गया था? नहीं, मनीष सिसोदिया ने बोला था यहां पर, आपके कितने नेताओं ने बोला था, कांग्रेस के कितने नेताओं ने बोला था। मैं नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। देखिए, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे रामलला का अयोध्या जी का मंदिर हो, अरे दोनों के लिए यही बोला गया कि देखिए उस समय गरीबों की मदद करिए। ये बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं बोली जाती बात? दे दीजिए, अरे 10 सेकंड में हम धो देंगे। ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है सोमनाथ जी, अरे मैं धो दूंगा इनको। जो ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है सोमनाथ जी। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी माना गया है, उसको लूटा गया, उसको तोड़ा गया, उसको विध्वंस किया गया। बनाना फिजूल खर्ची है इनके लिए। उसके बनाने के लिए पैसे नहीं थे। नहीं सुनना पड़ेगा भाई, ये बात को सुनना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए पैसे की कमी थी, मान ली भाई, देश में गरीबी थी, गुर्बत थी। राम मंदिर के काल तक यही सब कुछ चलता रहा। चलिए, वो चंदे से मंदिर बन भी गया, बन गया सोमनाथ जी का मंदिर। उसके बाद चिट्ठी लिख दी पंडित नेहरू ने कि मत जाइए राष्ट्रपति जी, आपका जाना सही नहीं होगा। पूरी चिट्ठी मेरे पास है, इस पूरी चिट्ठी को मैं पढ़ूंगा तो कम से कम 15 मिनट निकल जाएंगे मेरे कार्यक्रम के। मैं जानना चाहता हूं यह चिट्ठी क्यों लिखी गई थी। पंडित नेहरू नहीं जाना चाहते थे, ना जाते। राष्ट्रपति जा रहे थे, वो चले जाते, उनको भी चिट्ठी लिख के बोला गया। और सारे फैक्ट्स गलत हैं। के.एम. मुंशी गलत है, AIR के आर्काइव्स गलत है, RNP सिंह की किताब गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल गलत है। सब गलत हो सकता है क्या? कहीं तो एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कुछ फैक्ट्स की। देखिए, देश बदल गया है और ये देश जो बदला है उसके अंदर सब चीजें, तथ्य और सत्य सामने आएंगे और ये पिटारा खुलेंगे। 1000 साल पूरे हो रहे हैं सोमनाथ जी पर हमला हुआ था। क्या है सोमनाथ जी? ज्योतिर्लिंग है हमारे। स्कंद पुराण में जिक्र है सोमनाथ जी का, और कितने सारे पुराण हैं जिसमें जिक्र है सोमनाथ जी का। उसके बाद हम उसमें बिलीव नहीं करने को तैयार है। कुछ सामान्य मंदिर नहीं है, काशी विश्वनाथ सामान्य मंदिर नहीं है, अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है, जन्मस्थली है। मंदिर कहीं भी बन सकता है, लेकिन जन्मस्थली नहीं बदल सकती रामलला की, जैसे वासुदेव कृष्ण की नहीं बदल सकती, जैसे सोमनाथ नहीं बदल सकता। इसीलिए महत्वपूर्ण है, हमारे इतिहास की चीजें हैं ये। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं सुनील जी से कहना चाहूंगा, सब लोग गंभीरता से बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात करनी चाहिए। जो आपने कहा था सुनील भाई, गाय को भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है, और हिंदू समाज में सर्वाधिक आत्मीय संबंध अगर गौ माता के साथ है तो यादव समाज का माना जाता है, जो गोपालक समाज है। और आप ही को नहीं पता, मिथुन न गाय है न भैंस है, एनीबडी कैन गो एंड चेक। अब आप भी इसमें, और आपके नेता तो अद्भुत हैं जिन्होंने कहा था कि गौशाला में बदबू आती है, याद है ना, और हम तो खुशबू की तरफ जाते हैं। तो उन्हीं के लिए जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, फिर आपको अर्पित कर देना चाहता हूं कि श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गो माता में बदबू पाएगा। अब आइए दूसरी बात, आपने कहा किसी महिला की इज्जत की बात, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी की पत्नी के बारे में अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करने वाले पे चू नहीं बोला गया, क्योंकि बोलने वाला मौलाना था। फिर मैं कह रहा हूं, मौलाना था। आप सोचिए कि अपने परिवार की महिलाओं के सम्मान के ऊपर न बोलने का साहस तो कभी इनकी सरकार आ जाएगी, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा इस पे। अब आइए अस्पताल। अब सुनिए ना, मौलाना रशीदी के बारे में कौन सी कार्रवाई की गई? कोई उनके खिलाफ कुछ किया गया?
क्या नेशनल वुमेन कमीशन में जाके शिकायत की गई? खैर, अब मैं आता हूं। इन्होंने कहा कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। सुनील भाई, आपने बहुत अच्छा बोला। ये जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं ना मुर्शिदाबाद में, उनसे कहिए अस्पताल बनाओ। मुसलमानों की स्थिति बहुत पीछे है, उनसे कोई स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ। और मैं बताता हूं, मंदिरों मठों के द्वारा बहुत से स्कूल विद्यालय चलते हैं। श्रृंगेरी मठ ने एक नहीं, अभी वाराणसी में भी नेत्र चिकित्सालय खोला हुआ है। अनेक विश्वविद्यालय चल रहे हैं श्रृंगेरी मठ के द्वारा। कांची मठ ने अभी खोला है, बिहार में भी और यहां पर भी। मगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अस्पताल भी खोले हैं। रामकृष्ण मठ के अनेक अस्पताल और वो हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 37 लाख एकड़ रखने वाले वक्फ बोर्ड के ऊपर कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं? ओके, सुनील यादव, गरीब मुस्लिम बेवाओं के लिए कितने ओल्ड एज होम है, कितने जो है वो यतीमों के लिए यतीम खाने? ओके, सुधांशु जी, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनील, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीश भाई, मैंने आपके कार्यक्रम में कहा मंदिर में हमारी आस्था है। हमारी आस्था मंदिर में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति है। बीजेपी की आस्था कहां है? चंदा चोरी में है, जमीन घोटाले में है, झूठ बोलने में है। आप इस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं। हर अपने नाकामी, अपने कुकर्म, अपने भ्रष्टाचार के पीछे छिपाने के लिए मंदिर के पीछे आ जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आस्था रखिए ना। ओके, मैं